बराह रास्त ले चलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। आज ही 24 घंटे के अंदर ही जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। स्पीकर साहब ने उसको बिल्कुल सही तौर के ऊपर इंटरप्रेट किया और उन्होंने जो ये प्रोक्लेमेशन था गवर्नर का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 109 के और मंजूर वट्टू केस के, जो कि एक लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच डिसीजन है। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम से कम 10 दिन का वक्त देगा जब भी वो एतमाद के वोट का कहेगा। इन्होंने नो लेके आए हैं, उसके ऊपर कल से कार्रवाई शुरू हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पार्लिमानी मीटिंग ख़त्म हुई है, मोहम्मद साहब से मेरी बात हुई है। 10 के 10 अरकान जो हैं मुस्लिम लीग कायदे आज़म पार्लिमानी पार्टी के, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। कल हमने शाम को पार्लिमानी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका इजलास रखा है। 177 मेंबर जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं वो उस इजलास में शिरकत करेंगे और 187 मेंबरान की इस वक्त हमायत हासिल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, स्पीकर सब्तैन साहब को और डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम को। लिहाजा ये जो करारदादें लेके आए हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि इनके पास नंबर नहीं है। ये बात अलबत्ता बड़ी तशवीशनाक है। हमारे जो ख़वातीन मेंबरान हैं जिन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई और वो जरदारी साहब की पार्टी की तरफ से उनसे रब्ता किया गया और उन्हें 5-5 करोड़ रुपए ऑफ़र किए गए। मैं सिंध के अवाम को ये कहना चाहता हूँ, ये आपका पैसा है जो पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर ख़र्च करने की कोशिश हुई है और की जा रही है। मैं अपने MPs को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इन ऑफ़र्स को रिजेक्ट किया। उसके बाद ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि आज MPs ने इमरान खान साहब को ये बताया कि उन्हें कुछ फ़ोन गए हैं मुल्तान में और लाहौर में कि आप एब्सटेन करेंगे, आप गायब रहेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, और उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसका नोटिस लिया जाएगा आला तरीन सतह के ऊपर और इन मामलात को देखा जाएगा कि कौन ऐसे हरकतें जो है वो कर रहा है और क्यों कर रहा है। और उसके बाद हम अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह नाकाम होगी और उसके फौरी तौर बाद असम्बलियाँ जो पंजाब असम्बली है तहलील कर दी जाएगी और उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो मुकद्दर है वो पंजाब असम्बली के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जो ही पंजाब असम्बली तहलील होगी वहीं पे KP असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। आज हमने इस हवाले से और अहम फैसले भी किए हैं और लाहौर की और हमारी जो सेंट्रल पंजाब की तंजीम है उन्होंने अहम फैसले किए हैं, वो मैं हमाद अज़हर साहब से कहूँगा कि उस पर भी बताएँ ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि ये जो पूरे मुल्क के अंदर एक तमाशा लगाया गया है और जिस तरह मारवाए आइन पंजाब असम्बली को मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं हमारे MPs को, जिस तरह जरदारी राज के जो पैसे हैं वो अब पंजाब के मामलात के अंदर लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी कोशिश की थी, नाकाम होकर मुँह छुपाते हुए रात के अंधेरे में वापस चले गए थे। तो अवाम जो है वो इस पर खामोश नहीं रहेगी और चेयरमैन इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि कल एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे। किसी को गैर आइनी इक़दामात नहीं उठाने देंगे और अवाम अपने आप को दिखाएगी कि अवाम क्या चाहती है। मेरी तमाम अहलियान लाहौर से गुजारिश है कि कल 5 बजे, ठीक 5 बजे इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे। वहाँ पे सब पहुँचें। कल एक ज़रूरी दिन होगा। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि यहाँ पे इस तरह का मजाक उड़ाया जाए इदारों के साथ। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि जब जिसके दिल चाहे घर में घुस जाएं, जब जिसका दिल चले जिसको उठा के ले जाएं, जब दिल करे किसी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। तो अवाम जो है वो बहरहाल उसने अब अपना
अवाम सुओ मोटो एक्शन लेगी और कल हम इंशाअल्लाह ताला पीटीआई रहनुमाओं की जमान पाक के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।